हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात करेंगे विशेष प्रकार के मंत्रों की। मंत्रों में एक विशेष प्रकार की शक्ति निहित होती है। जैसे मंत्र होते हैं और जिस विधि से यदि हम उन्हें जपते हैं तो वास्तव में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम वेदों के मंत्रों की बात करें, अथर्ववेदीय मंत्रों की बात करें, पुराणों के मंत्रों की बात करें, हम तंत्रोक्त मंत्रों की बात करें, नील ग्रंथ, डाबर ग्रंथ जैसे मंत्रों की हम बात करें, तो विशेष प्रकार के मंत्र हमारे ऋषियों से, हमारे शास्त्रों से हमें प्राप्त होते हैं। उन्हीं मंत्रों में एक मंत्र होते हैं रामायण जी से। रामायण के मंत्र वास्तव में अपने आप में अद्भुत होते हैं। वास्तव में एक विशेष प्रकार का चमत्कृत कार्य देखने को मिलता है। कारण कि जिस चीज़ का समय समय पर बाहुल्य रहा हो, जिसका समय समय पर बहुत मंत्रों का प्रचार रहा हो, मंत्रों को घर घर में पढ़ा जाता हो, वो मंत्र हमें शीघ्र फलदायी हो जाते हैं। रामायण युगों युगों से पढ़ी जा रही है। घर घर में इसके बहुत लोग पाठ करते हैं। घर घर में भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और अयोध्या के तो कण कण में ये सब मंत्र बसते हैं। इस प्रकार की चीज़ें दर्शकों आप ज़रूर किया करें। मेरा हर विशेषांक कहीं ना कहीं आपके लिए इस प्रकार से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ कि आपको लाभ मिले। अब देखो, हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते भी हैं। हमारे जैसे तमाम लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमसे मिल पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है। आप कहीं दूर रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत महिलाएं हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, ऐसे बहुत बुज़ुर्ग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते। चाहे वो किसी भी कारण से समझ लें, ड्यू टू मनी समझ लें, या पारिवारिक परिवेश ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार आपके रास्ते की बाधा बन जाती हैं। उस वक्त आपका मन करता है कि कोई हमें कोई मंत्र बता दे, कोई हमें कोई उपाय बता दे कि जिसको हम करके कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से या किसी भी तरीके से हम लाभ ले लें। तो कहने का मेरा मतलब यही है मेरे दर्शकों कि आपको आज मैं रामायण जी के कुछ विशेष मंत्र बताऊंगा। यदि आप उन्हें करते हैं तो निश्चित आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है, राम जी के किसी भी मंत्र में, रामायण जी के किसी भी मंत्र में आपकी श्रद्धा आपके मन से 4 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी होनी चाहिए। सारा श्रद्धा का खेल है। आपके पास श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। अब देखो, ये श्रद्धा ही तो थी कि राम नाम लिख दिया गया पत्थर के ऊपर और पत्थर पानी पर तैरने लगे। आप लिख के देख लें, हम लिख के देख लें, वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो श्रद्धा हमारे पास नहीं है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना, भगवान आते नहीं, भगवान आते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हमारे अंदर वो जज्बा, वो कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने आराध्य को प्रकट कर सकें। दूध में मक्खन नहीं दिखता नहीं ना, किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन दूध में मक्खन होता है। जब एक विशेष विधि से दूध से मक्खन निकाला जाता है तो मक्खन निकल जाता है। लकड़ी के अंदर अग्नि नहीं दिखती, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि का वास होता है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, आप जब किसी मंत्र को पढ़ेंगे, उस मंत्र के अंदर उस देवता का वास होता है। लेकिन अगर बहुत मन से जब उस मंत्र को आप जपेंगे तो जैसे दूध से मक्खन बाहर निकल आता है, ऐसे ही भगवान आपको दिखेंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा आते ज़रूर हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो आइए भगवान श्री राम की जय बोलते हुए आज का हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी की जय बोलते हुए आज का हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ इन मंत्रों की साधना विधि कैसे करना है। ढंग से नोट कर लिया करें आप लोग। अब देखो कैसे हम साधना करेंगे। ग्रहण का समय हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो,
या जैसे दशहरा आता है या कोई विशेष प्रकार का पर्व आता है, उस पर्व में इन मंत्रों की सिद्धि सबसे सहज हो जाती है। अगर आसपास कोई ऐसी पर्व आपको दिखाई ना दे रहा हो तो जैसे पुष्य नक्षत्र होता है, एक होता है रवि पुष्य नक्षत्र, एक होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो चाहे गुरु पुष्य नक्षत्र में इन मंत्रों की सिद्धि कर लें, चाहे रवि पुष्य नक्षत्रों में इन मंत्रों की सिद्धि कर लें। अब यदि आपको लगता है कि आपसे ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है या आपको पता नहीं लगेगा, तो सबसे शानदार तरीका रविवार या मंगलवार के दिन, लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना रवि और मंगल शुक्ल पक्ष के लेने हैं। प्रथम शुक्ल पक्ष का रविवार हो या प्रथम शुक्ल पक्ष का ही मंगलवार हो। अब आपको क्या करना है इन दोनों दिनों में, हम आपको 9-10 मंत्र बताने वाले हैं। उन मंत्रों में से कोई भी 2 या 3 मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं एक समय में। वैसे कायदा तो ये रहता है एक समय में एक मंत्र ही सिद्ध किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिद्ध कैसे करें, जैसे जिसे विद्या की प्राप्ति चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए, मुकदमे में विजय चाहिए, शरीर को निरोगी बनाना है, तो इस प्रकार के मैं मंत्र आपको बताऊंगा। तो उसमें से कोई भी 1 या 2 या 3 मंत्र सेलेक्ट कर लें। रविवार या मंगलवार की प्रातःकाल उन मंत्रों की एक एक माला जपें। वैसे आप कोशिश यही करना कि एक मंत्र ही सिद्ध करना एक बार में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप बहुत बीमार रहते हैं या कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है या कोई मुकदमे में घिरा हुआ इंसान है या किसी को पुत्र की चाह है, तो वो उस मंत्र को मंगलवार की सुबह या रविवार की सुबह या जो मैंने पुण्य काल बताए हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की मैंने बात कही है, उसमें गुरु रवि पुष्य नक्षत्र की मैंने बात कही है, या ग्रहण की मैंने बात कही है, या उस समय का योग कोई देख लें, तो आपको सामान्य सामग्री बाज़ार से मिल जाती है हवन वाली, थोड़ी सी अपने पास रखनी है। और अब उन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपके मतलब की बात है कि आपको आपका ध्येय है जिस मंत्र से संबंध, तो उस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जप करें और 1 माला का हवन कर लें। भगवान श्री राम हनुमान जी की फ़ोटो सामने रखें, घी का दीप जलावें और आराम से लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से जप करें और उसके बाद सामान्य सामग्री से यज्ञ कर लें। या केवल घी में सफ़ेद तिल और देसी शक्कर मिलाकर भी यज्ञ किया जा सकता है। भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए यज्ञ करें। यज्ञ के बाद हम नमस्कार कर लें। और इसमें यज्ञ करने में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी विधि पता होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप भगवान का यज्ञ कर लें। और हर मंत्र में जो मंत्र आपको पहले तो उसको जप लिया और उस जपने वाले मंत्र के ही अंत में स्वाहा लगा लें। स्वाहा लगा करके आप मंत्र को जपना प्रारंभ कर दें, ये आपकी विधि रहेगी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। अब ये मंत्र आपका हो गया, आपको सिद्ध हो गया। प्रतिदिन इस मंत्र को 1 माला या कम से कम 21 बार इस मंत्र को प्रतिदिन जपते रहें। इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने लगेगा धीरे धीरे। आसपास कोई भी राम जी का मंदिर हो तो नियम बना लें, नवमी के दिन और मंगलवार के दिन या दोनों में से किसी एक दिन राम जी को धूप दीप पुष्प आदि अर्पण करते रहें
भगवान श्री राम की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है, जिस काम के लिए आप मंत्र जप रहे हैं। अब मैं एक विधि और बताता हूँ। यदि आपको लगता है कि आप यज्ञ नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है आप मंत्र की साधना को जप के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में मेरे दर्शकों को क्या करें, आज मैं जितने भी मंत्र बताऊंगा उन मंत्रों में से कोई भी 3 मंत्र या 2 मंत्र या जो आप चाह रहे हैं, जिस कामना हेतु आपका वो मंत्र आप पढ़ना चाह रहे हैं, उन मंत्रों में से कोई भी आप मंत्र चूज़ कर लें, चयन कर लें और उन मंत्रों को डेली बेसिस पे जितना आप पढ़ सकते हैं, 1 माला 11 बार, 21 बार, 51 बार, 31 बार, जितना भी आप पढ़ सकते हैं उन मंत्रों को उस विधि से आप रोज़ पढ़ना शुरू करें। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वो मंत्र कौन कौन से हैं विद टाइटल, मतलब किस उद्देश्य हेतु वो मंत्र हैं, वो आप अपना नोट डाउन करते जाना। आइए जानें। नौकरी प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र। नौकरी प्राप्ति के लिए मंत्र सुने। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रोग मुक्ति हेतु मंत्र। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। धन प्राप्ति हेतु मंत्र नोट करें। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। दोबारा सुने। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। विद्या प्राप्ति हेतु जो विद्यार्थीगण इसे पढ़ें तो बहुत अच्छी विद्या की प्राप्ति होती है। सुने। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई मनोकामना है कि मेरी ये भगवान आपकी कृपा से मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उस मनोकामना पूर्ण करने हेतु हम किस मंत्र को पढ़ेंगे, आइए सुने। मनोकामना सिद्धि हेतु मंत्र। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जहाँ कहीं न कहीं पुत्र की कामना रहती है, तो भगवान श्री राम की कृपा से यह आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो पुत्र कामना हेतु हम कौन से मंत्र को पढ़ेंगे, आइए ये भी जानें। प्रेम मगन कौसल्या निशि दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मगन कौसल्या निशि दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मुकदमा जीतने के लिए मंत्र। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु जो छात्र बार बार फेल हो जाते हैं, वो छात्र इस मंत्र को जरूर पढ़ें और सिद्ध करें। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। प्रसिद्धि प्राप्ति हेतु यदि आप चाहते हैं कि संसार में आपकी अच्छी ख्याति हो, रुतबा हो, इस हेतु किस मंत्र को सिद्ध करेंगे, आइए जानें। साधक नाम जपहि लिय लाएं, होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं। साधक नाम जपहि लाएं, होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं। किसी भी मंत्र को मेरे दर्शकों जो आपको सहज लगे,
अपने हित हेतु लगे। वैसे तो सभी मंत्र अपने आप में परम पवित्र हैं रामायण जी के, लेकिन इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको लगे कि मैं इसलिए इस चीज़ से पीड़ित हूँ, मुझे ये मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए, तो बताई गई विधि के अनुसार आप इन किसी भी मंत्र को सिद्ध करें। और जब यज्ञ हवन आदि हो जाए उसके बाद भगवान श्री राम से क्षमा मांगे कि प्रभु परमात्मा, मुझसे किसी भी मंत्र को पढ़ने में त्रुटि रही हो या कोई साधना में मुझसे त्रुटि रही हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें। और उसके बाद प्रतिदिन राम जी का ध्यान करते हुए किसी भी मंत्र को आप 21, 11, 31, 51, 108 बार प्रतिदिन पढ़ते रहें जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो। और मैं तो ये कहता हूँ कामना पूर्ण भी हो जाए उसके बाद भी आप इन मंत्रों को पढ़ते रहें तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके संग रहेगा। आशा करता हूँ आज का ये विशेषांक कहीं ना कहीं किसी को लाभान्वित पूरे विश्व में ज़रूर करेगा। एक संदेश, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोस को कृपया आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लाभ हो और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, संसार को, सभी को विशेष प्रकार का लाभ मिले। और यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, उसके लिए संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।